Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, have you ever eaten a dish made up of bamboo? क्या आपने बांस के बने किसी डिश को खाया है? ये स्टोरी है एक पिक्चर स्टोरी. हम पिक्चर्स के थ्रू इन स्टोरीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर बैम्बू की जो करी बनी है, बैम्बू करी जो एक डिश बनी है, वो कैसे बनी है. पिक्चर 1 में शो कर रहा है. One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक दिन क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एक लेडी है जो कोई डिश बना रही हैं और पीछे कोई व्यक्ति है जो ज़मीन पर बैठा हुआ है. One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक दिन जो संथल ट्राइब है, जो संथल धर्म के जो लोग हैं, ओके, जो एक आदिवासी लोगों का एक ग्रुप है, संथल ग्रुप, उसमें एक ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा दुल्हन है, और वो जब अपने सास के घर में घूमने जाते हैं, उनको देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो उनकी जो सास हैं वो क्या बना रही हैं? वो बना रही हैं एक डिश. पिक्चर 2 में हम देख रहे हैं कि दोनों लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं. क्या बातें कर रहे हैं ये देखते हैं. दिस करी इज़ डिलीशियस. व्हाट इज़ इट? जो लड़का है उसने डिश को खाया और उसने बोला कि जो करी बनाई है आपने, जो डिश बनाई है, सब्ज़ी बनाई है, ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है. ये क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. जो उनकी सास थी, उन्होंने जो बैम्बू का जो दरवाज़ा लगा रखा था घर में, उसकी तरफ से पॉइंट करते हुए, उंगली दिखाते हुए कहा. पिक्चर 3 में देख रहे हैं कि जो वो है, वो जो लड़का है वो जा रहा है, उसका फेस थोड़ा सैड है. Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. अगली सुबह जब वो अपने घर वापस जा रहा था, अपने ससुराल से अपने वापस घर जा रहा था, उसको याद आया कि उसके गांव में तो कोई भी बैम्बू है ही नहीं, उसके गांव में तो कोई भी बांस का पेड़ नहीं है. तो उसने क्या किया? सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट हिज होम. फिर उसने क्या किया? वो बैम्बू का जो दरवाज़ा था उसको वहाँ से रिमूव कर दिया, उठा लिया, हटा दिया और उसको अपने साथ अपने घर की तरफ ले करके जाने लगा, जैसा कि हम अगली पिक्चर में देख पा रहे हैं. ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद अ बैम्बू डोर. अगली सुबह जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम ये बैम्बू के दरवाजे से बैम्बू करी बनाओ, यानी बैम्बू की सब्ज़ी बनाओ. शी वॉज शॉक्ड. हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर? जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ही शॉक हो गई, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई. उसने बोला कि मैं एक बैम्बू के दरवाजे से करी, कोई सब्ज़ी कैसे बना सकती हूँ? कम, आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग ऑफ द बैम्बू, ही सेड. लड़के ने बोला कि ठीक है, आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. मैं बैम्बू को चॉप करता हूँ, यानी उसको छोटे छोटे पीसेज में काटता हूँ. चॉप मतलब छोटे छोटे पीसेज में काटना. हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट. जो उसकी वाइफ थी उसने उस बैम्बू को फिर पानी में बॉईल किया. लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक. फिर जब उस व्यक्ति ने उस डिश को टेस्ट किया, उसको खाया, उसने बोला कि ये तो बहुत ही कच्चा है, बहुत ही हार्ड है और इसे खाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तुम्हें तो ये सब्ज़ी बनाने नहीं आती. हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट. फिर उसकी वाइफ ने उसमें और ज़्यादा तोड़ा, उसमें और ज़्यादा बॉईल किया. फिर भी इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट. उसने इतना बॉईल किया, उसके बावजूद जो लड़का था उसने बोला कि ये बहुत ही कड़ा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, आई कांट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता. द इन लॉ केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग. फिर उस शाम जो उनके रिश्तेदार थे वो उनसे मिलने आए, उनके घर आए. दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस. वो सब उसके जो मूर्खता थी उस पर हंसने लगे. क्यों हंसने लगे? द मदर इन लॉ सेड. उसकी सास ने कहा, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम द बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम द बैम्बू डोर. उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ बैम्बू दिखाया था, बैम्बू का डोर नहीं दिखाया था. बैम्बू के जो शूट होते हैं, जो तने होते हैं, उनसे हम बनाते हैं बैम्बू करी, ना कि बैम्बू के डोर से. जो बैम्बू शूट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो मॉइस्ट होते हैं, उनको हम ला करके उनको हम उबालेंगे तो वो गल जाएंगे. लेकिन एक बैम्बू डोर जो कि एक पुराना है, उसकी वुड जो हार्ड हो चुकी है, तो उससे सब्ज़ी नहीं बन सकती. सो ये एक छोटी सी लोक कथा थी संथल ट्राइब की जो हमने पढ़ी. आइए इसके आगे छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको डिस्कस करते हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेज मीनिंगफुली. फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमें इन्हें फिल करना है. द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज सन लॉज
बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। ओके, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पहले गैप में हम भरेंगे बैम्बू एंड सेकेंड में हम भरेंगे विलेज। द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज ब्राइडग्रूम ने लास्ट में बैम्बू करी नहीं खा पाया। क्यों? क्योंकि वो करी वॉज टू हार्ड, बिकॉज जो बैम्बू था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। आगे बढ़ते हैं, वर्ड हंट हमारा सेक्शन है, इसमें हमें वर्ड्स फिल करने हैं स्टोरी में से। द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज, ब्राइडग्रूम जो दूल्हा था वो कहाँ गया था? तो वो अपने इन लॉ के घर पे गया था। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। ठीक है, तो ये हो गया, उसने बैम्बू डोर की तरफ पॉइंट आउट किया था। ही स्टेड द नाइट विथ हिज इन लॉज, ही कैरीड द बैम्बू डोर विथ हिम, द करी वॉज मेड ऑफ बैम्बू शूट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो भी इसमें डाउट था। आगे हमने कुछ वर्ड्स नए सीखे हैं, जैसे कि इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब क्या होता है? इम्पेशेंट मतलब वो जो व्यक्ति सब्र ना करे। डिलीशियस मतलब टेस्टी। बॉइल्ड मतलब उबाला हुआ। चॉप्ड मतलब कि छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ। बैम्बू बांस को कहते हैं। बिगैन मतलब स्टार्ट करना, किसी चीज़ को शुरू करना। इसके साथ हमारा ये यूनिट फिनिश हो जाता है। आई होप आप सभी ने सारे एक्सरसाइजेज अपनी कॉपी में कंप्लीट कर ली होंगी। आप सभी आज ये बैम्बू वाला पोर्शन भी अपनी बुक में कंप्लीट करके आप मुझे ऑल द 3 चैप्टर्स जो हमने स्टार्टिंग से अब तक पढ़े हैं, आइसक्रीम मैन, वंडरफुल वेस्ट और बैम्बू करी, ये काम कंप्लीट करके मुझे अपनी कॉपीज़ की फ़ोटोज़ या तो PDF बनाकर या इमेजेस के साथ भेजेंगे, क्योंकि आपकी कॉपीज़ करेक्ट होंगी, चेक होंगी और आपको ग्रेड्स मिलेंगे। इसके साथ हमारा यूनिट 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू क्लास।